औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस बशीर। वेलकम बैक टू अवैस अकेडमी। जी, जिस तरह कि आप लोग पिछली वीडियोस देख रहे हैं, जी नेक्स्ट टॉपिक हमारा जिसके ऊपर हम बात करेंगे तो वो हमारे पास है कि अकाउंटिंग सिस्टम बहुत आसान है और बहुत मतलब ये कि ईज़ी है कि आपको सबको इस चीज़ का पता होगा। जैसे कि आप लोग वाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे कि हमारे पास जो चीज़ें लिखी हैं वो आप लोग सारे जानते हैं, तो मुश्किल कोई भी नहीं। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा वाज़ेह तौर पे, ताकि ये कि आपको सही मज़ीद क्लैरिटी आ जाए। ठीक है। जी, हमारे पास अकाउंटिंग सिस्टम है क्या? अकाउंटिंग सिस्टम जिस पे हमने अपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। ठीक है। वो कौन से बेसिस हैं, वो कौन सी बुनियादें हैं जिनके ऊपर हमने रिकॉर्ड करना है, और लेन देन में हमने किस चीज़ को चेक करना है, उसको आज हम चेक करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कैश बेसिस। जैसे कि नाम से शो हो रहा है कि जी जिसमें कैश का लेन देन हो, इस मीन के जो हमारे पास कैश बेसिस से मुराद है, ये उस वक्त रिकॉर्ड होगा, उस वक्त ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिस वक्त या तो पैसे हमें मिल रहे हों या हम अदा कर रहे होंगे। याद रखें, सिर्फ चीज़ें हम खरीद नहीं रहे होते, हमने चीज़ें बेचनी भी होती हैं। ठीक है। इस चीज़ को हमने चेक करना है कि लेन देन के तौर पे नकद कभी भी हम रकम की अदायगी करें, यानी हम पेमेंट करें, या फिर हम रकम की वसूली करें, यानी हमारे पास रिसीविंग हो। तो उन चीज़ों को हमने जो बेसिक बोलना है तो वो हम बोलेंगे ये कैश बेसिस है, यानी इस पे उधार का कोई भी चक्कर नहीं है। हम जो भी बात कर रहे हैं हमने उस वक्त करनी है जिस वक्त नेट कैश पेमेंट हो रही है या रिसीविंग हो रही है। इसमें एग्जांपल्स हमारे पास थोड़ी सी आपको सबको समझ आए इसकी सारा कुछ, तो थोड़ी सी मज़ीद नॉलेज इजाफा के लिए सबसे पहले हमारे पास है बिल्डिंग परचेज विद कैश। फॉर एग्जांपल, हम एक इमारत खरीदते हैं, वो पैसों से हम खरीदते हैं, तो इसका मतलब है कि जिस वक्त हम खरीद रहे हैं, ठीक है, तो हम पैसे की अदायगी कर रहे हैं नकद फौरी तौर पे। तो हम जिस वक्त कोई भी हमसे पूछेगा कि कौन सा सिस्टम, अकाउंटिंग सिस्टम कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी पता चल जाएगा कि ये कैश बेसिस को यूज़ कर रहे हैं और वही आगे लेके चलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है मशीनरी परचेज विद कैश। अब मशीनरी, अगर फॉर एग्जांपल कंपनी की मशीनरी फिक्स एसेट खरीदती है, खरीदते वक्त वो पैसे अदा कर देती है, तो उसकी अदायगी जिस बेस पे हो रही होगी वो हमारे पास कैश बेसिस होगी। बहुत सिंपल है, आप लोगों सबको आप जान ही चुके होंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है गुड्स परचेजेज। अब गुड्स से क्या मुराद है? गुड्स परचेजेज अकाउंटिंग के स्टूडेंट जानते हैं कि गुड्स परचेज से मुराद है वो चीज़ें जो हमने चीज़ें बेचने की ही गर्ज से लाई जाती हैं। ठीक है, इनको हमने रखना नहीं होता। तो जिस वक्त ये हम खरीदते हैं, ठीक है, तो कैश की पेमेंट करते हैं, तो इट्स मीन ये हमारे पास है जो कैश बेसिस हमने वो रिकॉर्ड करने हैं जी। कैश बेसिस अकाउंटिंग सिस्टम हम उसके थ्रू हम ये एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं। आगे हमारे पास गुड सोल्ड फॉर कैश। अब याद रखें, जिस वक्त चीज़ें हमने बेची तो साथ ही पैसे वसूल हो गए। जिस वक्त नकद पैसे हमें वसूल हो जाएंगे उस वक्त जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा ये हमारे पास कैश बेसिस सिस्टम हम यूज़ कर रहे हैं और इससे हम अपनी एंट्री को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक हो गया। उम्मीद है कि ये टॉपिक तो आपको समझ आ जाएगा। फिर दोबारा से इसको मैं बता देता हूँ। अकाउंटिंग सिस्टम के दो हमारे पास हैं जो बेसिक होती है नॉर्मली, वो क्या होती है? सबसे पहले कैश बेसिस होती है, दूसरा हमारे पास एक्रूल बेसिस होती है। कैश बेसिस क्या है? कैश बेसिस जिस पे हमने नकद आपने पैसे किसी को जिस वक्त उस वक्त रिकॉर्डिंग होती है जिस वक्त यहाँ नकद पैसे आप अदा कर रहे थे या नकद पैसे वसूल करें। अदा का मतलब यानी आप पेमेंट कर रहे थे, यानी कोई चीज़ खरीदी तो इसका मतलब है आपने पैसे अदा करने हैं, आपने पेमेंट करनी है तो पेड करना है। ठीक है। उसके बाद जिस वक्त हमारे पास रिसीविंग होनी है, रिसीविंग का मतलब ये होगा उस वक्त हमने रिकॉर्डिंग करनी है जिस वक्त हम कोई चीज़ बेचेंगे तो तब जाके हमें पैसे वसूल हो जाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास है कैश बेसिस की जिसके ऊपर हमने पैसे लेके ही ट्रांजैक्शन करनी है। उस वक्त ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिस वक्त पैसे या तो हम अदा कर रहे होंगे या हमें पैसे वसूल हो रहे होंगे, यानी हमें रिसीव हो रहे होंगे। जी, ये हमारे पास कैश बेसिस एग्जांपल बिल्डिंग परचेज विद कैश, मशीनरी परचेज विद कैश, गुड्स परचेज विद कैश एंड गुड्स सोल्ड फॉर कैश। ठीक हो गया, इतनी बात समझ आ गई। अब हमारे पास एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल को वैसे बोलते हैं जी ये बकाया जात, यानी क्या कि कोई भी हमारे पास यानी हमने बकाया रकम रह गई हुई है अदायगी के लिए या बकाया रकम रह गई हुई है वसूली के लिए। तो एक्रूअल बेसिस से मुराद ये है कि वो चीज़ें जो हम पैसों पे नहीं है, उधार पे हम यहाँ खरीद रहे हैं या हम उनको किसी को बेच रहे हैं। ठीक है। तो आज जिस वक्त हमने जिस वक्त भी रिकॉर्डिंग यानी कर रही हैं आज या कल जिस वक्त भी ऐसी कोई ट्रांजैक्शन होगी तो हमें क्लिक हो जाना चाहिए माइंड में कि ये जो है ये एक्रूअल बेसिस है, ये कैश बेसिस नहीं, क्योंकि इसमें पैसे नहीं हमने लेन देन किए, हमने एक मुआहदा कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया कि फ्यूचर में जाके
हम उसको पैसे की रकम की अदायगी कर देंगे, पैसे दे देंगे या पैसे उससे वसूल कर लेंगे। सो जी ये चीज़ें हम चेक करते हैं। इसमें एग्जांपल्स क्या है? अक्रूड बेसिस गुड्स परचेज ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट। अकाउंट और क्रेडिट का मतलब यही होता है, यानी अकाउंट यानी जिस वक्त हमें याद रखें कि जो भी बंदा कोई चीज़ बेच रहा होता है उसको पैसे के साथ सरकार, फॉर एग्जांपल अगर बेचनी है तो इट्स मीन कि उसको पैसे के साथ ही, यानी क्या कि उसे पैसे चाहिए जिससे उसे मुनाफा हासिल हो। तो अगर फॉर एग्जांपल ऑन अकाउंट का मतलब यह है, अगर इस किसी बंदे का हमने खाता बनाना है, अकाउंट बनाना, इट्स मीन कि वो उधार पे चीज़ें, एग्जांपल के तौर पे उधार के ऊपर हम उसको पैसे या तो चीज़ें बेच रहे हैं या उसका हम क्या कर रहे हैं, हमारे अकाउंट उसकी रिकॉर्डिंग में या उसकी बुक्स में लिखा नहीं होगा, यानी हम उससे खरीद रहे हैं। सो अकाउंट बनने का मतलब ही ये होता है कि हम उधार पे या खरीदो फरोख्त कर रहे हैं अपनी ट्रांजैक्शन की। ठीक हो गया? गुड परचेज ऑन अकाउंट और क्रेडिट, इसका मतलब यह उधार पे चीज़ें हमने खरीदी हैं उनसे, ठीक है। इसका मतलब यह है कि वो बंदा हमारे लिए अकाउंट पेबल बन गया और हम उसके लिए डेटर बन गया। ठीक हो गया जी। आगे कहता है जी गुड सोल्ड ऑन अकाउंट। अब चीज़ें हमने बेची, ठीक है। अब याद रखें चीज़ें हम बेच रहे हैं ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट, यानी उधार पे चीज़ें फ़रोख्त कर रहे हैं, तो अगला बंदा हमारे लिए डेटर है और हम उसके लिए क्रेडिटर हैं। ठीक है, ये याद रखें, डेटर और क्रेडिट आपको सबको समझ है कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, डेटर वो बंदे ऐसे जिसको अकाउंट रिसीवेबल हम बोल सकते हैं, जिनसे हमने पैसा वसूल करना है, यानी हमने उसको उधार पे चीज़ें फ़रोख्त की हैं या हमने उसको उधार पे पैसे दिए हैं। तो अकाउंट पेबल क्या होता है? अकाउंट पेबल ऐसे बंदे होते हैं जिनको हमने अदा करना है, ठीक है, हमने ये पैसे अदा करने, हमारे पे जिम्मेदारी है। ठीक है, क्रेडिटर भी बोलते हैं। ओके हो गया। परचेजेज, मशीनरी परचेज्ड ऑन अकाउंट। अब याद रखें चीज़ें हमने जिस तरह खरीदी, आपको पता चल गया कंसेप्ट का कि एक्रूल में हमने उधार पे ही बात करनी है कि वो उस वक्त होगा जिस वक्त हमारे पास पेमेंट उधार पे होती है और रिकॉर्डिंग जिस वक्त हो रही हो, वो सिस्टम जिस पे हमने फ्यूचर में किसी मुआहदे के थ्रू हमने उनसे पैसे की वसूली का तकाजा रखा हो, तो वो चीज़ें हमारे पास एक्रूल बेसिस होती हैं कि कुछ ना कुछ या रकम बकाया रहेगी वो अदा करने के लिए या बकाया रहेगी वो वसूल होने के लिए, तो एक्रूल बेसिस को होता है। ठीक है, मशीनरी परचेज्ड ऑन अकाउंट, इसका मतलब यह है हमने उधार पे मशीनरी खरीदी तो हमारे पे जिम्मेदारी है, हमने क्या करना है, अब पैसे बकाया उसको पे करने हैं। अब हमारे पास जब लायबिलिटी है वो बंदा, उसको हमने पैसे करने हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होगी। फिर आगे हमारे पास बिल्डिंग परचेज ऑन क्रेडिट, हमने उधार पे ख़रीदी बिल्डिंग, तो उसके जो पेमेंट हमने देनी है तो ये अकाउंट पेबल होगा। सो ये एक्रूल बेसिस है। ठीक है, अकाउंटिंग के सिस्टम दो होते हैं, कैश बेसिस एंड एक्रूल बेसिस। कैश बेसिस से मुराद ये है कि जिस पे हमने क्या करने हैं, पैसे फौरी नकद के तौर पे, ऐसे बेसिस जिसमें उस वक्त ट्रांजैक्शन होगी जिसमें पैसे हमने नकद देने हैं या वसूल करने हैं। और एक्रूल बेसिस से मुराद वो हमारे पास ट्रांजैक्शन जिसमें हमने कोई मुआहदा करना है कुछ फ्यूचर इवेंट पे, यानी कुछ 1 माह बाद 2 माह बाद विद इन ईयर हम कुछ पेमेंट उससे वसूल कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। उम्मीद है कि ये आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, तो आगे भी शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। थैंक यू सो मच। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।